नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नटोलाल वैष्णव फिर से आपके लिए स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है वैरागी बंधु। आज जो है हमारा नया टॉपिक है भौतिकी की कक्षा 11th का, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पलायन वेग। हाँ जी, पलायन वेग, जिसे हम इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे वीडियो को। आप शुरू से लेकर इस एंड तक वीडियो को है जो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा अंत तक ज़रूर समझ में आए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जो टॉपिक देख लिया होगा जिसका नाम है पलायन वेग। क्या होता है ये पलायन वेग? अगर मान लीजिए मैं एक बॉल लूँ और उसको ऊपर फेंकूँ तो क्या होगा? कुछ ऊपर जाएगी ऊंचाई पे और फिर क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। मैं उसको और थोड़ा वेग लगा के और ऊपर फेंकूँ तो हो सकता है कुछ और ऊपर ऊंचाई पे जाए और वापस थोड़े टाइम बाद नीचे, तो उसको आना ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको इतने ज़्यादा वेग से ऊपर फेंक रहा हूँ कि वो कभी वापस लौट के आई नहीं, अर्थात कहाँ पे चली जाए? अनंत पे चली जाए। तो कहने का मतलब ये कि वो वेग जिससे वस्तु क्या चली जाए? अनंत पे चली जाए। अपने जो पृथ्वी है या किसी भी ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको पार करके वो बाहर चली जाए, तो उस वेग को कहा जाता है जो पलायन वेग है, जिसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब हम बात करें अगर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार की होगी कि किसी भी पिंड का वह न्यूनतम वेग जिससे उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पिंड के गुरुत्वाकर्षण को पार कर अनंत पर चली जाए, उसे उस पिंड का पलायन वेग कहते हैं। अब इस परिभाषा में ध्यान से अगर हम समझे तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया न्यूनतम वेग। न्यूनतम वेग का मतलब कि इससे कम से अगर हम फेंकेंगे तो वस्तु जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को, या पृथ्वी ने किसी अन्य पिंड के भी गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं करेगी। इससे ज़्यादा हो तो चल सकता है, मगर कम होने की दशा में ये पलायन वेग नहीं कहलाएगा, वो सामान्य वेग की तरह ही कार्य करेगा। अब हम बात करें कि भाई पलायन वेग है तो किसी ना किसी पिंड के लिए उसका मान निकालना भी पड़ेगा। तो उसके लिए सूत्र है, वो सूत्र कुछ इस प्रकार से व्युत्पन्न करेंगे कि माना कि जो है सबसे पहले ये हमने मान लिया कि ये क्या है, एक पिंड है, और इस पिंड से यहाँ से मैं कोई कण है इसको ऊपर की ओर क्या कर रहा हूँ? v वेग से। पलायन वेग है तो इसको मैं ve से निरूपित कर रहा हूँ। इस वेग को, इस n द्रव्यमान की पिंड को हम इस पृथ्वी की सतह से या किसी पिंड की सतह से जब पलायन करवाएंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी पिंड को फेंकने पर जो है सबसे पहले इस पिंड को हम जब ऊपर की ओर फेंकेंगे, ऊपर की ओर पलायन करवाएंगे ve वेग से, तो प्रारंभिक अवस्था में हम इस सतह की बात करें तो सतह पर इसकी जो ऊर्जा है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पृथ्वी की सतह से m द्रव्यमान के पिंड को ve वेग से ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी की सतह पर पिंड की सबसे पहले गतिज ऊर्जा। अगर हम बात करें किसी भी पिंड की गति ऊर्जा क्या होती है, तो किसी भी पिंड की जो गति ऊर्जा है ke काइनेटिक एनर्जी, इसका मान होता है 1/2 mv²। यहाँ पे जो वेग है उसको ve से लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ve। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो आपको पता है कि किसी भी पिंड की सतह पर पिंड की जो स्थिर ऊर्जा है उसे हम U से लिखते हैं, और इसका जो मान है वो होता है -Gm E m/r²।
ई, ठीक है ना। ये मैंने पृथ्वी के लिए लिखवा है क्योंकि हम पृथ्वी की ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कुल ऊर्जा की, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा हो जाएगी ई बराबर, E1 दे देता हूँ यहाँ पे, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे E1 बराबर गति ऊर्जा का मान कितना है, तो 1/2 mVe² प्लस स्थिर ऊर्जा का जो मान है वो है -GME(m)R E। यहाँ पर इस माइनस प्लस का गुणा करवाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E1 बराबर 1/2 mVe² माइनस GME(m)R E। इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब हम बात करते हैं कि अब तो ये जो आपके कुल ऊर्जा है ये कहाँ है, तो पृथ्वी की सतह पर है। अब वस्तु कहाँ चली गई, अनंत पर चली गई। तो अनंत पर जो पिंड की कुल ऊर्जा है, अनंत पर पिंड की कुल ऊर्जा, तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी पिंड की अनंत पर जब जाता है, मतलब पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था से जब अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि अनंत पर अगर बात करें तो वेग कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो अनंत पर पहुंचने पर जब वेग 0 हो जाएगा तो ये गति ऊर्जा तो पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। क्या हो गई, 0 हो गई। और स्थिर ऊर्जा की बात करें तो ये इसका मान भी जो है अनंत पर पहुंचने पर जो है इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो आरी है इसका मान इतना ज़्यादा होगा कि ये जो है पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर ही आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनंत पर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का मान हो जाएगा आपके 0, E2 बराबर 0। इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब ध्यान से देखिए, E1 भी क्या है, ऊर्जा है, E2 भी क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा दोनों एक ही पिंड की है। अर्थात कहे तो ये प्रारंभिक ऊर्जा है, ये अंतिम ऊर्जा है। तो हम पढ़ते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से किसी भी पिंड की जो है वो ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात E1 बराबर E2। इसमें जब ये मान रखेंगे E1 का मान, तो ये हो जाएगा 1/2 mVe² माइनस GME(m)R E, और बराबर E2 की जगह आ जाएगा 0। इस पूरे पद को जब इस तरह प्रक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 mVe² बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का GME(m)R E। ये स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा। इस 1/2 को जब हम उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात 2 यहाँ पे भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा। तो VE² का जो मान है वो आएगा आपके 2GME/R E। यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो स्क्वायर है तो हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा VE, और यहाँ पर पूरे के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2GME/R E। ये जो है किसी भी पिंड के लिए पलायन वेग का व्यंजन है। इस व्यंजन को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर किसी पिंड के लिए, ये इसी पिंड के लिए नहीं, ये हमने पृथ्वी के लिए निकाला है, अगर किसी अदर पिंड की बात की जाए, मंगल, शनि वगैरह किसी भी पिंड की, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है उस पिंड का द्रव्यमान काम आएगा और त्रिज्या भी उसी पिंड की लगेगी। ये पृथ्वी के लिए है तो पृथ्वी के लिए हम बात करते हैं। अब इसमें अगर ध्यान से हम देखें तो पृथ्वी के लिए है तो यहाँ पर सबके मान हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास पृथ्वी का द्रव्यमान भी है, पृथ्वी की त्रिज्या भी है, और अगर हम चाहे तो यहाँ से एक और सूत्र हम निकाल सकते हैं। और सूत्र कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण G है उसका मान होता है GME/R E। यहाँ पे नीचे कोई नहीं है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो GME है इसका मान आ जाएगा GR, तो ये GRE² हो जाएगा। और जब इस GRE² का यहाँ पे मान रखेंगे तो यह नीचे RE आ गया, इस RE से स्क्वायर हट जाएगा, तो लास्ट में जो है हमारा बचेगा 2GRE। ये हमारा फाइनल व्यंजन है। अब हम पृथ्वी के लिए अगर बात करें तो हम पृथ्वी के लिए G का मान जानते हैं, कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हम RE की बात करें तो इसका मान जो है लगभग 6400 × 10³ मीटर होता है। ये दोनों के दोनों मान जब इसमें रखेंगे तो देखिए √2 9.8 ×
6400 इंटू 10⁻3। इस पूरे को हल करने पे जो मान आएगा वो आएगा हमारे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ध्यान रखिएगा ये क्या है, तो ये पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग है। ये पलायन वेग के लिए व्यंजन है और ये किसी भी ये पृथ्वी के लिए पलायन वेग है 11.2। ध्यान रखिएगा इसका मान, ये कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है, तो कितना है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मात्र ध्यान रखिएगा किलोमीटर प्रति सेकंड है। और ये किसी भी पिंड के पलायन वेग को निकालने का जो है सूत्र है। इसमें हम एम ई की जगह अगर पृथ्वी के लिए बात की, अदर कोई पिंड हो तो उसके लिए उसका द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या रख देंगे। ये आप सूत्र ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।